जय मसीह सभी को। आइए इस बुधवार की सेवकाई में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें और उसकी महिमा करें। हम आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति और आराधना करें। तो हम आइए इस सॉन्ग को लेंगे कि आया तू जग में उजियाला बन के, आया तू जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे प्रभु जी दिल में मेरे, आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे प्रभु जी दिल में मेरे। प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में घूमती थी, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में घूमती थी। चमका जक्का तारा भाग खुला हमारा, चमका जक्का तारा भाग खुला हमारा, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया, आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे प्रभु जी दिल में मेरे। बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं दे गया, बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं दे गया। मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको, आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे प्रभु जी दिल में मेरे। हरदम तुझे मैं भजू, भक्ति में तेरी करूं, हरदम तुझे मैं भजू, भक्ति में तेरी करूं। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए यीशु कुर्बानी दे गया, मेरे लिए यीशु कुर्बानी दे गया, आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे प्रभु जी दिल में मेरे, आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे प्रभु जी दिल में मेरे, प्रभु जी दिल में मेरे। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो आइए हम परमेश्वर को हमारी सब बातों से, हमारी सभी चीजों से हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें और हम परमेश्वर को हमारा जो सारा आदर है, सारी महिमा है, हम परमेश्वर को देते हुए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सामा तेरा है, सारा आदर, सारी महिमा, सारा सामा तेरा है। पवित्र पिता तेरी आराधना करे, प्रिय यीशु उद्धार करता, पवित्र आत्मा तेरी राह देखे, पवित्र आत्मा तेरी राह देखे, तेरी आँख के लिए, तेरी आँख
आदर, सारी महिमा, सारा सामर्थ तेरा है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सामर्थ तेरा है। पवित्र पिता तेरी आराधना करे, प्रिय यीशु उद्धार करता। पवित्र आत्मा तेरी राह देखे, पवित्र आत्मा तेरी राह देखे, तेरी आग के लिए, तेरी आग के लिए, तेरी आग के लिए। सचमुच पिता परमेश्वर, पिता आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु। परमेश्वर हमारे सारे सामर्थ के साथ परमेश्वर हम आपको महिमा करे प्रभु यीशु। परमेश्वर सारा आदर और महिमा केवल आपकी हो प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने दे परम पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हम आपके परमेश्वर सम्मुख आते हुए परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि प्रभु वचन के लिए प्रभु, आज का जो वचन है प्रभु, उससे प्रभु हमें कुछ नई बातें सीखने के लिए मदद कर प्रभु। उस वचन के द्वारा प्रभु हमें उत्तेजन से भरकर आप चला प्रभु यीशु। परमेश्वर आपके नाम की महिमा और स्तुति हो प्रभु। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन। जय मसीह कलीसिया। जैसे परमेश्वर ने हमें इस बुधवार के शाम एकत्रित किया है ताकि हम इस समय को परमेश्वर के साथ बिताए, और धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस शाम के लिए। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो आराधना का समय था वो आपके लिए आशीषमय रहा होगा। और हम इस शाम को एक जो बुधवार के हमारा जो सेवा होता है थोड़ा सा अलग तरीके से इस बार हम करेंगे। और वो इसलिए है कि हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे। और आज इस समय मैं आपके सामने ये प्रस्ताव रखता हूँ कि हम इस समय अपने आप को तैयार करेंगे और प्रार्थना में हम समय बिताएंगे। परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है, परमेश्वर ने हमारी हर ज़रूरत पूरा किया है। परमेश्वर ने इस कठिन समय में कोविड-19 के महामारी के समय में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। परमेश्वर ने हमें बीमारी से दूर रखा है, परमेश्वर ने हमें तकलीफ़ों से दूर रखा है। परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन, हमारे शरीर में श्वास डाला है। परमेश्वर ने हमें वो सब कुछ दिया है जो आज हमें ज़रूरत है। कठिनाई है, तकलीफ़ें हैं, और उससे हम बाहर नहीं निकल सकते ऐसे ही, पर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे, और सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, और उसके साथ हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमें इस महामारी से संभाले। संपूर्ण कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे। और धन्यवाद देंगे हम परमेश्वर को। आपको जिस तरीके से प्रार्थना करना है वैसे आप कीजिए। आपको खड़े होना है तो आप खड़े हो जाइए, आपको हाथे उठाना है तो आगे उठाइए, अगर आपको घुटनों पर आना है तो घुटनों पर आइए। पर संपूर्ण दिल से, संपूर्ण मन से हम इस समय को प्रार्थना में बिताएंगे। आइए हम आंखें बंद करेंगे और इस समय धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। धन्यवाद देंगे परमेश्वर को इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला है। परमेश्वर ने इस महामारी के समय भी हमें अच्छा सेहत दिया है, कोविड से हमें दूर रखा है। बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना जान गंवा बैठा है, वो मर गए हैं, पर परमेश्वर ने हमें जीवित दिया है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है।
आइए हम धन्यवाद देंगे इस समय, धन्यवाद देंगे। अपने आवाज़ को उठाइए इस समय और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हम एक साथ मिलकर। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप परमेश्वर है, आप हमारे पिता है, आप हमारी हर बात जानते हैं और इस समय आपने हमें संभाल के रखा है। आपने हमें बीमारी से दूर रखा है, कोविड-19 से आपने संभाला है। जो दूसरा वेव चल रहा है, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना जान गंवा बैठे हैं और आपने हम सबको संभाल के रखा है। आज आपने ये मौका दिया है कि हम आपके उपस्थिति में आए और हम हमारे आवाज़ को उठाए। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे पास कभी कभी शब्द नहीं होते हैं हमारे जो हमारी स्थिति है वो समझाने के लिए, पर हम जानते हैं कि आत्मा के द्वारा आप हमारी प्रार्थना को इस समय सुन रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें रखा है। हम इस समय अपने आवाज़ को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे कलीसिया में जो भी इस समय एक बीमार है, जो भी इस समय तकलीफ़ में है, शारीरिक पीड़ा है, हम अलग अलग लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और विशेष अगर आपको किसी का नाम याद आ जाता है, आप विशेष करके आप जो घर कलीसिया के अगुवे हैं, लीडर्स हैं हाउस चर्च के, आपसे मैं बोलूँगा कि इस समय आप आपके मेंबर्स जो बीमार हैं उनके नाम आप ऊपर उठाइए और उनके नाम आप परमेश्वर के सामने रखिए और मांगिए उनके लिए। और हम जो घर कलीसिया के मेंबर्स हैं, हम जो भी प्रार्थना विनती हमने देखा है, हमने पढ़ा है, लोग हमारे घर कलीसिया में जो बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे कि परमेश्वर हर एक को आप अच्छा सेहत दे, आप हर एक को संभाल के रखें। आइए हम अपने आवाज़ को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने संभाल के रखा है, बट हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे शालोम कलीसिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय बीमार हैं। हम इस समय उनके नाम लेते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना यही है परमेश्वर कि आप हर एक को इस समय छुएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप छुएंगे। आपने हमें चंगाई दिया है, आपने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और हम मांगते हैं कि वो हमारे जो भाई बहन है जो इस समय बीमार है, तकलीफ़ में है, शारीरिक पीड़ा में है, उनको आप छुएंगे इस समय। प्रभु यीशु मसीह के नाम आप उन्हें छुएंगे, आप उन्हें चंगाई देंगे। आइए इस समय हम मांगेंगे। हम में से कई लोग हैं जिनकी नौकरी फिर से चली गई है, उनका आमदनी कम हुआ है, घर संभालना कठिन हो रहा है। इस समय उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि उनके घर में कोई कमी ना हो। हम ये मांगेंगे कि उनके घर में इस समय कुछ चीज़ों की कमी ना हो। आइए हम आवाज़ उठाएंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें सब कुछ दिया है। आप परमेश्वर है और इस समय हम हमारे कलीसिया में से उन लोगों को आपके सामने लाते हैं जिन्होंने या तो अपना जॉब उन्होंने खोया है या उनकी जो सैलरी है, जो आमदनी है वो कम हुआ है, घर चलाने में उनको तकलीफ़ हो रहा है। उन सबको आपके हम सामने ले आते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर आप इस समय उनके घर को संभालिए, उनके घर में खाने पीने की कमी ना हो। जो ज़रूरत है यीशु के नाम में उन ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। हम मांगते परमेश्वर आप हर ज़रूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं और जो इस समय नौकरी ढूंढ रहे हैं आप उन्हें अच्छा नौकरी देंगे। हम सब लोगों को आपके हाथों में देते हैं। आइए हम इस समय संपूर्ण हमारे जग, हमारे राष्ट्र, हमारे देश के लिए हम इस समय मांगेंगे कि जल्द से जल्द ये महामारी की जो दूसरी लाट है, दूसरी वेव है, वो निकल जाए और शारीरिक रूप से लोग फिर से चंगाई पाए और सही रीति से
लोग जी सके। जो बातें हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे डर लगता है कि आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। पर हम विश्वास करेंगे, इस समय हम विश्वास करके ये मांगेंगे परमेश्वर के आप हमें संभाल के रखेंगे। आइए हम अपने आवाज़ों को उठाएंगे। प्यारे पिता, हम संपूर्ण जग को आपके हाथ में देते हैं। कई देशों में अभी भी महामारी की वजह से नुकसान हो रहा है। हमारे देश को आपके हाथ में हम देते हैं। हम मांगते हैं हमारे जो लीडर्स हैं उनको आप बुद्धि ज्ञान देंगे ताकि वो सही रीति से अगुवाई कर सके, और जो निर्णय उनको लेना है इस समय वो निर्णय वो ले पाएंगे। ऐसे होने दें। हम हर एक को आपके हाथ में देते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर इस समय आप हमारे साथ बने रहेंगे, और हमारे राष्ट्र के लिए भी हम मांगते हैं, महाराष्ट्र के लिए मांगते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए मांगते हैं। वो जो निर्णय लेने वाले जो लोग हैं उनको आपके हाथ में देते हैं। आप उनको बुद्धि ज्ञान दें, उनको आप समझाइए कि उनको करना क्या है, कैसे इस महामारी से बाहर निकलना है। और हमारी प्रार्थना ये है, हम अब से प्रार्थना करते हैं कि जो तीसरी लाट की जो बात कर रहे हैं, तीसरा वेव जो आने वाला है, वो उससे हम बचे रहें। हम प्रार्थना करेंगे। बताया गया है कि अक्टूबर तक आ जाएगा, पर हम इस समय से प्रार्थना करेंगे कि उस तीसरा वेव से हम बच जाए। जो इस समय हमें ज़रूरी करना है वो हम करें। हम हर एक को हमारे परमेश्वर के हाथ में हम दे देंगे, और यही हम मांगेंगे कि परमेश्वर आप हमें संभाल के रखिएगा। अपने आवाज़ को उठाइए और मांगिए परमेश्वर से। आप पिता परमेश्वर, हम सबको आपके हाथ में देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो आश्वासन हमें दिया है वो आप पूरा करेंगे। इस समय हम मांगते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो वहाँ पे सेवा करते हैं, हर एक को आप शक्ति देंगे। उन्हें अपना काम सही रीति से करने में आप मदद करेंगे। जो सुरक्षा की देखभाल करते हैं, पुलिस है, फायर ब्रिगेड्स है, और बहुत सारे लोग इन दिनों में जिन्होंने भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो उनको हम आपके हाथ में देते हैं। आप उन्हें संभाल के रखिए। इस समय हम विशेष फिर से मांगेंगे जो साइक्लोन तौती आया था, उसके वजह से जो नुकसान हुआ है, कई जगह में नुकसान हुआ है, और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जिनका भी नुकसान हुआ है परमेश्वर उनको संभाल के रखेंगे। प्यारे पिता, हम मांगते हैं कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है इस साइक्लोन के वजह से, इस तूफान के वजह से, और हम इस समय मांगते हैं कि आप हर एक को संभाल के रखेंगे। और हमारी प्रार्थना ये है कि हर व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ है उनको उसकी नुकसान में से आप बाहर निकालेंगे, और सही रीति से जीने में फिर से आप उन्हें मदद करेंगे। हम मांगते हैं परमेश्वर आपकी सुरक्षा की हाथ हम पर हमेशा रहे। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें संभाल के रखेंगे, आप हमारी देखभाल करते रहेंगे। इस समय हम फिर से धन्यवाद देते हैं इस समय प्रार्थना के समय के लिए। आगे हम वचन में जाएंगे, वचन सीखने जब जाएंगे, हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आज फिर से जब हम बाइबल के अध्ययन करते हैं, आप हमें सिखाएंगे। पवित्र आत्मा आप हमें वचन समझाएंगे, ताकि जो बातें हमें सीखना है वो हम सही रीति समझ सके और हमारे जीवन में उसको उपयोग कर सके। हम मांगते हैं कि आने वाले समय आप हमारे साथ बने रहें और आप हमें सिखाएंगे। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के समय के लिए। हम सबको आपके हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार जय मसीह सभी को। धन्यवाद देते, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है फिर से हम वचनों से सीखें, और हम एक ब्रेक के बाद फिर से वचनों से इस शीर्षक पे सीख रहे हैं, आत्मिक परिपक्वता। आत्मिक परिपक्वता इस विषय पर हम सीख रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग ऑन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, and in the previous 2 Wednesdays we studied about
the role of Jesus and his work in our life. We also looked at the previous week we looked at the Holy Spirit and his work in our life. हमने पिछले हफ्तों में हमने सीखा कि हमारी आत्मिक परिपक्वता के विषय में जब हम सीख रहे थे, दो बातें हमने सीखे. सबसे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में कैसा प्रभाव है, उनका कार्य हमारे जीवन में किस तरह से वो कार्य करता है. और उसी तरह हमने ये भी सीखा कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस तरह का कार्य करता है. हमारी एक लक्ष्य है, हमारा एक उद्देश्य है, जो भी हम करते हैं उसका उद्देश्य ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बने. हमारा एक गोल, एक लक्ष्य ये है कि हम प्रभु परमेश्वर में हम बढ़ते जाए और हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाए, हम परिपक्व बने, आत्मिक रीति से हम परिपक्व बने. गॉड वॉन्ट्स अस टू बिकम स्पिरिचुअली मैच्योर, और उसी उद्देश्य से हम इन बातों को सीख रहे हैं. आज जो विषय हमें सीखना है वो है परमेश्वर पर भरोसा करना. ट्रस्टिंग इन गॉड, परमेश्वर पर भरोसा करना. अब हम ये जो बातें हैं, बहुत सारी बातें हम जानते हैं, हमने इन विषयों पर सीखा है, हम बहुत सालों से इन विषयों को सीखते आए हैं. पर जब हम इस अभ्यास को इस समय कर रहे हैं, हम इस लक्ष्य के साथ सीख रहे हैं. हमारा गोल यही है कि हम जब हम इन बातों को सीखते हैं उसको हम हमारे जीवन में लागू करें, उसको हमारे जीवन में उपयोग करें, उन वचनों को, और उस वचनों के अनुसार हम जिए. और आज जो हम देख रहे हैं ट्रस्टिंग इन गॉड, परमेश्वर पर भरोसा करना, और वचने हमें देखना है. और उन वचनों से जब हम देखते हैं तो आज जो वचनों को हमने चुना है वो परमेश्वर के भय या परमेश्वर के डर के विषय से हम निकाले हैं. The verses we are going to look at today when we study on the subject of trusting in God is connected to the fear of the Lord. And what we want to understand today is how the fear of the Lord brings about changes in our life, what it does for us. जब हम परमेश्वर पर भय रखते हैं या परमेश्वर की डर हम में रहता है तो हमारे जीवन में क्या होता है. सबसे पहले हम इन दो बातें मैं आपको बताऊंगा, फिर हम वचनों में जाएंगे. जैसे कि आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर में अपने पूर्ण विश्वास को रखने का क्या अर्थ है. As you study scriptures, as we study scriptures together, we will discover what it means to place our full trust in God. As we study more, जितना हम अभ्यास करते हैं परमेश्वर की वचनों की, जब हम अभ्यास करते हैं, हम एक साथ मिलकर भी जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर के वचन को सीखने से हम किस तरह से संपूर्ण रीति से हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है और उसका अर्थ क्या है हमारे लिए. दूसरी जो बात मैं बताऊंगा कि जो वचने हम देख रहे हैं, परमेश्वर के भय के बारे में हम देख रहे हैं. और बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ मुझे तो है, मेरे में परमेश्वर का भय है, लेकिन कई बार हम उसको पीछे रख देते हैं, हम उसको अनदेखा कर देते हैं. हम परमेश्वर के भय के अनुसार हमारे जीवन को नहीं आगे ले जाते हैं. और ये बात हमें समझना है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हाँ मुझ में है भय है, लेकिन मैं परमेश्वर को डरने से ज़्यादा मैं कभी कभी लोगों से डरता हूँ. जो वचन आज हम देखेंगे वो वचनों से जो हम बातें आज सीखेंगे, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप जब इन वचनों को देखेंगे आप ये जान लेंगे कि परमेश्वर का भय सचमुच हमारे लिए क्या करता है. तो आइए, आपके पास अगर आप
बाइबल अपने साथ नहीं रखे इस समय, तो मैं आपको बोलूँगा कि उठिए, अपने बाइबल को निकालिए, हम एक साथ वचनों को देखेंगे, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि जो वचनों से मैं पढ़ रहा हूँ वो आपके बाइबल में भी वही वचन है, वही बात लिखी है। तो सबसे पहले हम खोलेंगे भजन संहिता, उसका 25वां अध्याय, 25वां भजन संहिता में हम जाएंगे और 14 वचन को पहले हम पढ़ेंगे। साम 25:14, और ऐसे लिखा है यहाँ पर, यहोवा के वेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। The friendship of the Lord is for those who fear him, and he makes known to them his covenant. इस वचन से दो बातें हमें सीखना है, दो शब्द मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला जो शब्द है वो है दोस्ती। यहाँ पर लिखा है यहोवा के वेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉर्ड इज फॉर दोज हु फियर हिम। द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉर्ड इज फॉर दोज हु फियर हिम। जो परमेश्वर की भय रखते हैं या परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर उनके साथ दोस्त बनता है। और अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त कहा गया। और कई बार हम सोचते हैं कि अब्राहम में क्या था कि परमेश्वर ने उसको अपना दोस्त बुलाया। आपको ये जानना है कि वो उस परमेश्वर की डर उसमें इतना था कि उसने, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि आपका जो एक पुत्र है उसको आप ले लो और उसका बलि दे दो, उसने वो मानने के लिए भी तैयार हो गया, वो रुका नहीं, वो करने के लिए भी वो तैयार था। तो आपको ये समझना है कि फ्रेंडशिप, दोस्ती परमेश्वर उससे करता है। दूसरी जो बात है, जो इंग्लिश में है अवेयरनेस, जागरूकता जो है वो परमेश्वर से उनको मिलता है जो उससे डरते हैं। उस वचन में क्लियर लिखा है कि और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। इंग्लिश में है, एंड ही मेक्स नोन टू देम हिज कवेनेंट। ही मेक्स नोन टू देम। परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के विषय में जो जानकारी हमें चाहिए, अवेयरनेस हमें जो चाहिए, वो परमेश्वर उनको देता है जो परमेश्वर से भय रखता है, परमेश्वर से डरता है। तो ये पहली वचन हमें देखना। दूसरा जो वचन है वो आगे आप भजन संहिता में हम आगे जाएंगे। भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और 18 वचन को हम पढ़ेंगे। साम 33 एंड वर्स 18 ऐसे लिखा है यहाँ पर, देखो यहोवा की दृष्टि उनके डरवैयों पर और उन पर जो उनकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। Behold, the eyes of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love. यहाँ पर अगर हमें डायरेक्ट अगर लेना है, इंग्लिश में वॉचफुल आइज लिखा है। हमारे लिए ये बात यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर के नेत्र या परमेश्वर की आंखें हम पर हमेशा नजर रखा रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर है। यहोवा की दृष्टि उन पर है। कभी कभी हम जब हमारे जीवन में कुछ हो जाता है, समझो कि आप गिरने वाले हो या गिरने वाले थे, आप चल रहे हैं, समझो कि आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपने देखा नहीं कहीं आपके पैर वहीं पर कुछ पत्थर से टकराया या जो भी है, और आप गिरने वाले थे पर आप गिरते नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि अरे मैं तो गिरा नहीं, देखो मैं गिरने वाला था लेकिन गिरा नहीं। आपको ये जानना है कि परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर नजर रखा रहता है। गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग ओवर अस, और वो हमें गिरने नहीं देता है। और वचन में है हमारे लिए ऐसे, आगे हम उन वचनों को भी देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें देखते रहता है। परमेश्वर के नज़र हम पर
हमेशा रहता है और परमेश्वर की वो नज़र उन पर रहता है जो उनसे डरते हैं। जैसे यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया है उसके डरवैयों पर है, उसके डरवैयों पर है, उन पर है जो परमेश्वर से डरते हैं। आपको जब इन वचनों को देखते हैं आपको अपने आप को ये प्रश्न पूछना है कि क्या मुझ में वो परमेश्वर का डर है, क्या मैं परमेश्वर से भय रखता हूँ। आपको इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। आगे जाएंगे, एक पेज शायद आपको और आगे जाना है। भजन संहिता 34 में हम जाएंगे, भजन संहिता 34 और वहाँ पर 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 उसमें पहले 7 वचन को हम पढ़ेंगे और फिर 9 वचन को हम पढ़ेंगे। Psalm 34 वर्स 7 एंड वर्स 9। यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them। 9वां वचन, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होती। O fear the Lord you his saints, for those who fear him have no lack। अब 2 बातें इस वचन में 2 वचनों में जो हमें सीखना मिलता है वो ये है कि परमेश्वर हमें संभालता है, हमें उद्धार देता है, हमारी सुरक्षा करता है, वो हमेशा है। गॉड इज अ गॉड ऑफ डिलीवरेंस, गॉड इज अ गॉड ऑफ डिलीवरेंस। दोनों वचनों में ये खुल के सामने आ जाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसकी दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them। परमेश्वर हमें बचाता है, हमें संभालता है और हम पर कोई बुराई होने नहीं देता है। अगर हम परमेश्वर की भय रखते हैं, अगर हम परमेश्वर से सचमुच डरते हैं तो परमेश्वर हमारी कुछ हानि होने नहीं देगा, वो हमें बचाता रहेगा। उसी तरह 9वां वचन में है, ये यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होगी। Those who fear the Lord will have no lack। Those who fear the Lord will have no lack। परमेश्वर, दूसरी बात जो इस वचन में सीखना है कि परमेश्वर हमारी हर जो जरूरत है वो परमेश्वर हमें देता है। God is a God who provides। He is the one who gives us provision। परमेश्वर हमें हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। जैसे यहाँ पर जो सीधा सीधा जो वचन है, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होती, किसी बात की गति नहीं होती। अब उदाहरण हमारे पास बाइबल पे बहुत सारे हैं। जब एलिया भाग के दूर जा रहा था, वो एक ऐसे झील में बैठा हुआ था, पानी तो वहाँ बह रहा था, परमेश्वर ने पानी की बंदोबस्त की, पर खाने को कुछ नहीं था। पर परमेश्वर ने एक पक्षी को तैयार कर दिया जो रोज जाके उसे उसकी खाना देता था। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसको कहा कि बस हुआ यहाँ पर, अब आप जाओ, इस जगह पे जाओ, वहाँ पर एक विधवा है, वो विधवा आपको खाना खिलाएगी। अब कभी कभी हमें ये समझ में नहीं आता है, विधवा के खुद के पास कुछ नहीं है, वो कैसे इस नबी को खाना खिलाएगी। पर वचन हमें ये बताता है कि जब तक वो भूखाल था तब तक वो वहाँ पर रहा और उस विधवा ने उसकी देखभाल की, खाने पीने को उसको वहाँ से मिला। वचन सही रीति से हमें कहता है कि उसके डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होती। No person who fears the Lord lacks anything। जैसे यहाँ पर लिखा है, for those who fear him have no lack। और ये बात हमें समझना चाहिए।
अगला वचन जो हमें देखना है वो है भजन संहिता 145, 145, भजन संहिता 145, और उसमें हम वचन 19 को पढ़ेंगे। साम 145 वर्स 19 ऐसे लिखा है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। He fulfills the desires of those who fear him. He also hears their cry and saves them. इस वचन में दो बातें लिखी है। जो परमेश्वर की भय रखते हैं या परमेश्वर की डर उनके जीवन में है, उनके लिए वो दो बातें करता है। सबसे पहले वह उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। जैसे यहाँ पर पहली बात हम देखते हैं कि वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। He fulfills the desires of those who fear him. जो व्यक्ति परमेश्वर की भय रखता है, डर रखता है, परमेश्वर उनकी इच्छा पूरी करता है। God fulfills the desires of those who fear him. कई बार हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमारे अंदर इच्छा बहुत सारी होती है, पर वो इच्छा पूरी नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? अगर हम इन वचनों को देखें तो वचन से हमें यही समझना है कि मुझ में अगर परमेश्वर का भय नहीं है, अगर मैं परमेश्वर से सचमुच डर नहीं रखता हूँ, तो शायद मेरी हर इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, वो मेरी हर इच्छा को पूरी करेगा। लेकिन अगर मुझ में वो परमेश्वर का भय नहीं है, अगर मैं परमेश्वर पूरी रीति से विश्वास नहीं करता हूँ, भरोसा नहीं करता हूँ, और अगर उसका भय मुझ में नहीं है, मुझ में दूसरा भय है लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है, तो हो सकता है कि परमेश्वर इस वचन के अनुसार मेरी इच्छाओं को पूरी वो नहीं करेगा। दूसरी बात जो दूसरी भाग में लिखा है कि और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। He also hears their cry and saves them. दूसरी बात जो इस वचन से हमें सीखना है कि वो हमें बचाता है। He saves us. परमेश्वर हमें बचाता है। कई बार हम हमारे जीवन में ये देखते हैं कि जब हम कठिन स्थिति में होते हैं या हम कठिन हमारे जीवन में कठिनाई आती है, परेशानी आती है, परमेश्वर हमें संभालता है और हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। God is the one who stands for us and against the enemy and he saves us. परमेश्वर हमारे लिए वो करता है। पर आपको क्या करना है, हमको क्या करना है? हमें परमेश्वर की भय हम में होना चाहिए, और सिर्फ परमेश्वर का भय, दूसरों का भय नहीं। कई बार हम दूसरों से डरते हैं पर परमेश्वर से हम नहीं डरते हैं। दो बातें इस वचन से जो हमने सीखी। सबसे पहले कि वो हमारी हर इच्छा को पूरी करता है, दैट ही फुलफिल्स ऑल आवर डिजायर्स, और दूसरी बात कि वो हमें बचाता है। हम आगे जाएंगे। अब हम जाएंगे नीति वचन में जाएंगे। नीति वचन सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन उसका पहला अध्याय, और वहाँ पर एक वचन को पढ़ेंगे। उसी वचन आगे भी दूसरी बार लिखा गया है, हम दोनों को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका पहला अध्याय 7वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 and verse 7 ऐसे लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. उसी बात आगे भी लिखा है। नीति वचन उसका 9वां अध्याय और 10 वचन में, नीति वचन 9 और 10 वचन में ऐसे लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is insight. यहाँ पर
जो दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक है बुद्धि, विजडम, और दूसरा है समझ, नॉलेज। ये बात हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति परमेश्वर का डर उसमें है, वो परमेश्वर का भय उसमें है, वो परमेश्वर से डरता है, उसको परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देता है। बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर से आती है। नॉलेज एंड विजडम कम्स फ्रॉम द गॉड एंड गॉड गिव्स इट टू दोज हु फियर हिम। बुद्धि और ज्ञान ये दो बातें हैं जिसका, जैसे यहाँ पर लिखा है, उसका प्रारंभ परमेश्वर से होती है। और हमारे जीवन में वो कब प्रारंभ होता है? जब हम परमेश्वर की भय रखते हैं। अगर हम परमेश्वर की भय नहीं रखते हैं तो आपको ये बात समझना है कि बुद्धि ज्ञान हम में नहीं होगा। हम में बुद्धि ज्ञान है पर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम में जो बुद्धि ज्ञान है वो हमारी जो मनुष्य की जो बुद्धि ज्ञान है वो हम में होगा। पर अगर हमें सचमुच परमेश्वर की ओर से बुद्धि ज्ञान चाहिए तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की भय मानना है, हमें परमेश्वर की डर हम में होना चाहिए। ये परमेश्वर की वचन। और एक वचन को हम देखेंगे इस अभ्यास में, और वो है नीति वचन, उसका 22वां अध्याय और 4 वचन। नीति वचन 22 और 4 वचन में है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 एंड वर्स 4। यहाँ पर ऐसे लिखा है, नम्रता और यहोवा का के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। फिर से पढ़ लेता हूँ उसको। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. अब हमारे जीवन में इन बातों को हम ढूंढते हैं, हमारे जीवन में इन बातों को हम ढूंढते रहते हैं। हमारी चाहत होती है कि हमें धन मिले, और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो धन के पीछे नहीं भागता है। और हम में से बहुत सारे हैं जो धन के पीछे भागने के वजह से उन्होंने बाकी सब कुछ गवा बैठे हैं। और कई परिवार ऐसे हैं जो धन के पीछे भागे हैं और उन्होंने अपने परिवार को समय नहीं दिया है, अपने चाहने वालों को उन्होंने समय नहीं दिया, परमेश्वर को उन्होंने समय नहीं दिया। आपको ये बात जानना है कि अगर हम ये करते हैं तो हमें ये इनाम नहीं मिल सकता है। यहाँ पर जो लिखा है, जो धन लिखा है, दूसरी जो बात लिखा है महिमा, परमेश्वर हमें महिमा देता है। लोग हमें शायद तुच्छ मानेंगे या हमें नीचा दिखाएंगे, लोग हमें शायद बुरी तरह से देखेंगे, पर परमेश्वर उन लोगों को महिमा देता है जो अपने आप को नम्र बनाते हैं, नम्रता में जीते हैं, और जो यहोवा का भय अपने जीवन में रखते हैं, परमेश्वर का भय उनके जीवन में होता है। तो परमेश्वर, गॉड गिव्स ऑनर टू दोज हु आर हम्बल एंड दोज हु फियर द लॉर्ड। और ये बात हमें सही रीति से जानना है। तीसरी बात जो यहाँ पर लिखा है, जीवन, धन, महिमा और जीवन उनका होता है। किनका? जो नम्रता में जीते हैं और यहोवा के भय मानते हैं। The third thing God gives us is life. He gives life to those who live in humility and in the fear of the Lord. अगर आप मुझे इन बातें सुनने के बाद अगर आप मुझे ये बोल रहे हैं कि पास्टर ये तो ठीक है, पर मैं ये बातों को नहीं कर सकता, मैं नम्र नहीं बन सकता हूँ, मैं परमेश्वर का भय मुझ में मैं नहीं डाल सकता हूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि आप मूर्ख हैं। क्योंकि ये जो बातें हैं जो और कोई नहीं दे सकता है आपको, वो परमेश्वर देता है। और अगर आप उसको पीछे रख रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको ये बातों को ढूंढना है, आपको अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को खोजना है कि क्या आप में ये बातें हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे इस समय और प्रार्थना में जाएंगे। अपने सरों को झुकाइए,
अपने आंखों को बंद कीजिए, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पर लगाइए और जिन बातों को हमने आज सीखा है उन पर आप ध्यान रखिए। परमेश्वर के भय के बारे में हमने आज सीखने की कोशिश की है और हमने ये देखा कि जिनमें परमेश्वर का भय है वो परमेश्वर उसका दोस्त बनता है और परमेश्वर उसके बारे में जो जानकारी है परमेश्वर उन्हें देता है। दूसरी बात हमने देखा वचन से कि परमेश्वर की आंखें उन पर नज़र लगाए रखता है। God keeps his watchful eyes on those who fear the Lord। तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर जो उससे डरते हैं, उसके भय उनमें है, उनको वो बचाता है, उनका उद्धार करता है। चौथी बात हमने देखा कि जिनमें परमेश्वर का भय है, परमेश्वर उनकी हर इच्छा को पूरी करता है और उनको बचाता है, हर इच्छा को पूरी करता है। हमने ये भी देखा कि जिनमें परमेश्वर का भय है, परमेश्वर उनको हर चीज़ जो उनको ज़रूरत है, हर चीज़ वो उन्हें देता है। God provides every provision. God fulfills all our desires. God saves us. हमने ये भी देखा कि परमेश्वर के भय रखने वालों को परमेश्वर बुद्धि ज्ञान से भरता है। और सबसे आखिर में हमने ये देखा कि जिनमें नम्रता है और जिनमें परमेश्वर का भय है, परमेश्वर उन्हें 3 चीज़ें देती है। परमेश्वर उन्हें धन देता है, परमेश्वर उनको महिमा देता है और परमेश्वर उनको जीवन देता है। God gives riches and honor and life to those who live in humility and fear। आज आपके सामने ये प्रश्न है, एक बहुत साधारण सा प्रश्न है कि क्या आपके जीवन में, आपके अंदर क्या परमेश्वर का भय है? क्या परमेश्वर की डर आप में है? क्या परमेश्वर की भय आप में है? क्या आप लोगों से डरते हो? आप कहाँ पर है? आपके अंदर किसका भय है? और परमेश्वर हमसे आज ये चाहते हैं कि परमेश्वर की भय हम में हो और इन सब बातें जो आज हमने सीखी है वो हमारी हो जाएगी। हमारी प्रार्थना है कि हम आत्मिक रीति से परिपक्व बने और आज इन बातें हमने सीखी है तो आज मैं आपको ये प्रश्न पूछूंगा और आप अपने आप को आप खोज लो, आप अपने आप को आप जांच लो कि क्या, ये प्रश्न पूछो कि क्या मुझ में परमेश्वर का भय है? अगर नहीं है तो इस शांत समय जब हम बैठे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर से मांगिए, बोलिए आइए परमेश्वर मुझ में वो डर डालिए, आपका जो भय है वो मुझ में रहने दीजिए। दुनिया की भय नहीं, लोगों की भय नहीं, पर परमेश्वर आपकी भय मुझ में आप डालिए। मांगिए परमेश्वर से इस समय। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, आज के अभ्यास के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, कई बार हम दूसरों पर भरोसा डालते हैं पर आप पर भरोसा नहीं डालते, हमारे जीवित परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं करते। आज आपने हमें सिखाया कि परमेश्वर की भय जिनमें है, जो परमेश्वर से डरते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। परमेश्वर, आज हमारी पुकार आपने सुनी है। अगर हम में परमेश्वर का भय नहीं है तो आज हमारी प्रार्थना ये है कि आपकी भय हमारे जीवन में आ जाए। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, अपने भय से हमें भरिए ताकि हम हमेशा उन बातें हमारे जीवन में होता रहेगा जो बातें आज हमने सीखी है। आप आपकी नज़र हम पर हमेशा बनी रहती है, आप हमें बचाते हैं, आप हमें संभालते हैं, आप हमें बुद्धि ज्ञान देते हैं
आप हमें धन देते हैं, आप हमें महिमा देते हैं, और आप हमें जीवन देते हैं। हमारे हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होती है जब हम आपकी भय हम में रहता है। हम मांगते परमेश्वर वो भय आज हम में हो और हम आत्मिक रीति से हम परिपक्व बने। हम अपने आप को आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते फिर से इन वचनों के लिए, इस समय के लिए जब हम इन वचनों को सीख सके। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए जिन्होंने आज हमें वचनों से सिखाया है। आपके वचन हमारे जीवन में कार्य करते रहे। अगर हम अभी भी जूझ रहे हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप हमें हमारे जीवन में कार्य करते रहिए ताकि हम आपके भय में रहने वाले बने। हम सबको आपके हाथ में हम देते हैं, सारा महिमा सारा गौरव आपको देते हैं और हमारे जीवन को आपके हाथ में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम ये प्रार्थना को हम करते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपके साथ बने रहे और परमेश्वर की भय आप में हमेशा रहे।